अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे यूनिट 8 इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल नंबर 4 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 7 तक। तो ये चार न्यूमेरिकल आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमसे ये कहना चाह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल को हीलियम एटम का न्यूक्लियस भी कहा जाता है। हैज़ अ मास ऑफ 6.64 इंटू 10 पावर -27 kg। जो अल्फा पार्टिकल का मास है वो कितना है? 6.67 इंटू 10 पावर -27 kg। अब इस मास को जो है डेटा में हम m से शो करेंगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड अ चार्ज ऑफ 2e। और जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल पर वो कितनी है? 2e। व्हाट इज ई? ई एलिमेंट्री चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है। ठीक है। और इस फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये वैल्यू होती है किसकी? इस ई की। तो जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल वो क्या है? 2e। इसका मतलब है कि इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2 के साथ। तो जो हमें आंसर मिलेगा वही चार्ज होगी अल्फा पार्टिकल पर। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या होगा? एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? दैट विल बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल। जो कि बैलेंस करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो कि पार्टिकल के ऊपर क्या कर रही है? एक्ट कर रही है। अब ये किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन को बैलेंस करेगी? हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज होती है? डबल पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ओके, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में इस पार्टिकल पर एक्ट करेगी कि वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बैलेंस में आए? तो ऑब्वियसली जो है इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तभी जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स आपस में क्या आएंगी? बैलेंस होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जो डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। यही जो है इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अपवर्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड कैसे है? क्योंकि इस जब हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है 2e, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई और दूसरी पॉजिटिव चार्ज रखी हुई है। ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में रिपेल करेगी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगी? यहाँ पे बैलेंस होंगी। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम की कंडीशन हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो बैलेंस किसके हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के बैलेंस है। डेटा हमारे पास ये है कि चार्ज डबल पॉजिटिव चार्ज है। 2 को 1.6 इंटू 10 पावर -19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। अब ये टोटल चार्ज है किस पर? अल्फा पार्टिकल पर। अल्फा पार्टिकल का मास कितना है वो हमें ये मिला हुआ है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? कंडीशन हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बैलेंस किसके साथ है? ग्रेविटेशन फोर्स के, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बैलेंस है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर किसके होती है? mg के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है? QE के बराबर है। तो Q यहाँ से इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो E किसके बराबर होगा? mg/Q के। अब यहाँ पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है। मास अल्फा पार्टिकल का मैंने रखा, फिर जी की वैल्यू से मैंने क्या किया? यहाँ से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय क्यू। क्यू जो टोटल चार्ज है अल्फा पार्टिकल पर वो मैंने यहाँ पे रख दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी मिली? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिली वो मिली है 2.04। यहाँ पे इंटू 10 पावर है, इसको यूँ आप लिखिएगा 2.04 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन पर कूलम। अब ये आंसर हमें मिला इस कैलकुलेशन से। ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को जब हम बुक के आंसर से वेरीफाई करते हैं तो बुक का आंसर भी ऑलमोस्ट वही सेम है। इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे ठीक है। तो इस आंसर में इनटू नहीं दिया हुआ, ये टाइपिंग एरर है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ कि न्यूमेरिकल नंबर 5 हमसे क्या कहना चाह रहा है।
अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर्म टू कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की दो कॉर्नर पर रखे हुए हैं। मतलब एक कॉर्नर ये है तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, और दूसरा कॉर्नर ये है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ये प्रोटॉन है, ये यूँ समझेंगे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है, लेंथ है, वो आपके पास क्या है 2। मतलब ये टोटल ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है d, ये है हम कहते हैं कि 2 × 10⁻⁻6 मीटर है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये तीनों साइड जो हैं वो क्या आएंगी, आपस में बराबर होंगी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दीज टू पार्टिकल प्रोड्यूस ए थर्ड कॉर्नर। अब ये दो पार्टिकल्स जो हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस थर्ड कॉर्नर पर प्रोड्यूस करेंगे, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से है। देखें यहाँ पे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, स्मॉल टेस्ट चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगी, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस वजह से होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी इस डायरेक्शन में। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, वो होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की। अब इन दोनों के हमें क्या निकालने हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं, ठीक है। इन दोनों के जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट P पर क्या निकालने हैं, कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं। तो लेट सपोज ये पॉइंट P है। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे कंपोनेंट निकालें, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ये है, ठीक है, ये है E cos थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट है, E cos थीटा कंपोनेंट है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, E sin थीटा के बराबर होगा। ओके, यहाँ पे एंगल होगी थीटा। अब ये तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं। अब इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा E - cos थीटा के बराबर होगा। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जो है क्या होगा, इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके बराबर होगा, E - sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अब ये E - sin थीटा और E + sin थीटा, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट है। मतलब E - sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और E + sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। जब दोनों इक्वल और अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फिर जो है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर, ये जो पॉइंट हमने कंसीडर की पॉइंट P, इस पर सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स बचेंगे। एक E + cos थीटा का जो कि इस डायरेक्शन में, और दूसरा E - cos थीटा का जो कि इस डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके बराबर हो जाएगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर हो जाएगी E बराबर, हम कहते हैं कि एक E + cos थीटा, E + cos थीटा के, और दूसरा क्या है यहाँ पे E - cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर हो जाएगी, E + cos थीटा प्लस E - cos थीटा के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ये दोनों के ऊपर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है वो बराबर होती है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी सेम होगी। तो E+ और E- जो है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस E- की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, E+ रख दूंगा। जब मैं E+ रखूंगा तो ये E + cos थीटा और E + cos थीटा ये हो जाएंगे 2E + cos थीटा के बराबर हो, ठीक है। अब इसको क्लियरली, ये जो है ये पूरी की पूरी एक डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू चार्जेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, ये उसकी पूरी डेरिवेशन है। उसके अंदर इसका पूरा का कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है। उस वीडियो का लिंक में जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से भी उसको देख के अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो गई, 2E + cos थीटा के बराबर हुई। E+ मतलब प्रोटॉन, अगर मैं यहाँ पे E- भी रख सकता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव की जो है वो दोनों की बराबर है। तो यहाँ पे मैं E - cos थीटा भी रख सकता हूँ, ओके।
तो हमारे पास जो है अब इसका डेटा जो है, जो डेटा हमारे पास है वो क्या है, ये जो आर डिस्टेंस, ठीक है, मैंने डी कहा था, आप इसको आर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये भी आर है, ये तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल होती हैं। और क्यू जो है चार्ज इतनी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सॉल्यूशन में प्रोटॉन की वजह से और इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बराबर होगी, इक्वल होती है, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ई नेट जो है वो बराबर होगी 2E फॉर इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि मैं यहाँ पे नेगेटिव भी रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे फार्मूला मैंने वही लिखा है। वो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर थी, 2E प्लस मैंने रखा था ना। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ माइनस भी रख सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की इक्वल है। ओके, तो ये हमारे पास किसके बराबर हुआ, 2E इलेक्ट्रॉन कॉस थीटा। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू जो है ये 2E जो है वो किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनकी तीनों ट्राइंगल की जो साइड, तीनों साइड की जो एंगल है वो एंगल बराबर होगी 60 डिग्री के, ठीक है। तो इस थीटा की जगह पर 60 डिग्री हम रखेंगे। तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये बराबर किसके होता है, K के, और K की वैल्यू हमें पता है कि वो K की वैल्यू ये है, तो K की वैल्यू हमारे पास ये है, सिंपल हमें ये वैल्यू रख देनी है। तो E नेट जो है वो किसके बराबर होगी, 2, वही सेम जो कि यहाँ पर है, और ये मैंने K रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर Q अपॉन R स्क्वायर, और कॉस थीटा, थीटा मैंने 60 डिग्री मैंने रखी है। E नेट बराबर किसके होगा, 2K की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे Q जो है ये चार्ज, और अपान में R स्क्वायर, R की वैल्यू मैंने रख के स्क्वायर कर दिया, और कॉस 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू मैंने 0.5 रखी, इसको मैंने K की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमें ये वाला ऊपर वाला मिला, और इसका मैंने स्क्वायर निकाला तो हमें स्क्वायर ये मिला, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, उसके बाद 0.5 से मल्टीप्लाई करें, फिर फाइनली 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ई नेट जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 360 न्यूटन पर कूलम। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, समझो पॉइंट इस जगह पे, यहाँ से पॉइंट जब मूव करके इधर आएगी तो कितने डिजिट मूव किए, 2, तो 3.6 इंटू 10 पावर 2 आएगा। अब पावर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, जब पॉइंट जो है राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, मतलब ये राइट से हमने लेफ्ट की तरफ मूव कराई तो पावर हमने क्या दिया है, पॉजिटिव। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराएंगे तो पावर नेगेटिव देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर हमने 2 दे दिया। अब हमारे आंसर को आप बुक के आंसर से आप वेरीफाई करें तो वही सेम आंसर है, तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल हमने ठीक की है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 6 में ये कहना चाह रहा है कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, ऑन एन एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है पूरा, इस पर 2 चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है। एक चार्ज नेगेटिव चार्ज है, दूसरी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल है एक किस्म का। 2 चार्जेस हैं और दोनों जो है एक मखसूस डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। जो माइनस क्यू है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3.20 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और वो कितने डिस्टेंस पर है, -3.0। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 3.0 है। और दूसरी जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, 3.20 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, और कितने डिस्टेंस पर है, वो भी 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। मतलब ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, 3 मीटर का डिस्टेंस है इस सेंटर से लेकर यहाँ तक। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिलेटिव टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। इस पॉजिटिव डायरेक्शन के रिलेटिव कितना मैग्नीट्यूड होगा और क्या डायरेक्शन होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोड्यूस एट अ पॉइंट P, एक पॉइंट P पर प्रोड्यूस होगी एट y=4 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये इस डायपोल के, ये जो डायपोल लेंथ है इसके सेंटर से लेकर पॉइंट P तक ये जो डिस्टेंस है, हम कहते हैं कि ये y है, और y कितना है, 4 मीटर है। तो 4 मीटर के डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब किस तरह से हमें जो है इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट होगी और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे,
तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को समझेंगे। डेटा हमारे पास क्या है, चार्ज मिली हुई है, चार्ज दोनों की बराबर हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो मैंने एक ही लिख दिए 3.20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो डी डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डी डिस्टेंस है ये कितना है, 3.0 मीटर है, और ये भी डी डिस्टेंस है वो कितना है, 3.0 मीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और वाई कितना है, 4 मीटर। ओके, तो अब हमने डायरेक्शन को चेक करना है, फिर इसका फार्मूला हमें बनाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा। सबसे पहले हमें पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। अब पॉजिटिव चार्ज हम की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, क्यों, क्योंकि हमने कंसीडर किए कि यहाँ पे एक और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी, इस पॉजिटिव चार्ज की है। नेगेटिव चार्ज उसको इस डायरेक्शन में क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब ये तो हमें मिल गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव की है, चार्ज की है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही सेम होगी। तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की वो इस डायरेक्शन में है। नेगेटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो भी इसी तरफ है। अब हमें ये करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज की, इसको आप दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करें। अब ये जो एक कंपोनेंट है, ठीक, ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। और इसी तरह ये जो ब्लैक एरो आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक एरो क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आप देखें कि ये कंपोनेंट नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये जो ब्लू आपको यहाँ से नजर आ रहा है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है। ये दोनों इक्वल हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सिर्फ आपके पास इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ये ब्लैक एरो और एक ब्लू एरो नजर आ रही है। तो ब्लैक एरो और ब्लू एरो क्या है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, किस डायरेक्शन में होगी। अब आप खुद बताएं कि ये है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स है और ये पॉजिटिव एक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो एरो आपको नजर आ रहे हैं, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्मॉल ब्लैक एरो और ब्लू एरो किस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, किस डायरेक्शन में हुई, वो हुई नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है। तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन आपको समझ में आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड हमें कैसे फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से, इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका फार्मूला ये है। अब ये किस तरह से आया, इसकी एक पूरी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन की जो है लिंक में इस डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा, वहां से आप ये डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से समझ भी लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर हुई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है किसके बराबर होती है, QD के बराबर होती है। तो P की जगह पर मैंने क्या रख दिया, QD रखा। अब इसमें वैल्यू आप पुट करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा का पूरा बराबर होता है K के, और K की वैल्यू कितनी है, ये K की वैल्यू है, ये पूरी की पूरी K की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। तो हम यूं लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQD/Y3। K की वैल्यू हमने रखी, Q की वैल्यू क्या है ये हमें मिली हुई है, ठीक है, और D जो है वो डिस्टेंस कितना हमने रखना है, क्योंकि इस पॉइंट P के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हमें डिस्टेंस जो है वो क्या रखना पड़ेगा, ये 3.00 रखना पड़ेगा इस जगह। Y³ जो है ये कितना था, ये 4 था, 4.00, तो मैंने 4 रख दिया, और क्यूब है तो क्यूब हमने इसको करना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले कि इन तीनों को, मतलब एक ये K की वैल्यू, Q और D, इन तीनों की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इस 4 के क्यूब से हमें डिवाइड करना है। तो फाइनल हमें आंसर ये मिला 1.34 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। जब इस आंसर को बुक के आंसर से वेरीफाई करेंगे तो बुक का आंसर हमें कितना मिला हुआ है, 1.38 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। तो हमारा आंसर वेरी क्लोज है और बिल्कुल ठीक है।
इसमें किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये कैलकुलेशन भी हमारी ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल नंबर 6 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है वो क्या कहना चाह रहा है, अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फॉर्म टू कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 5 माइक्रोमीटर। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो है वो दो साइड पे रखे हुए हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है, ठीक है। अब इसकी एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इनकी जो साइड की जो लेंथ है ये वाली या ये वाली, ये लेंथ जो है ये तीनों लेंथ बराबर होती हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 5 माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब दीज टू पार्टिकल प्रोड्यूस एट अ थर्ड कॉर्नर, जो ये जो तीसरा कॉर्नर है इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे किससे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल के कॉन्सेप्ट से। तो इसके कॉन्सेप्ट से जो है हमें इस थर्ड पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो डेटा हमारे पास क्या है, ये जो R है, डिस्टेंस जो है, साइड लेंथ है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो कितना है 5 × 10⁻⁻6 मीटर है। Q जो है वो क्या है, चार्ज है। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज सेम होती है, तो Q बराबर किसके होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको भी यूज कर लेंगे, ठीक है। हम सॉल्यूशन में चलते हैं। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से दोनों का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की वजह से जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, बराबर होगी, ठीक है। और वो किसके बराबर होगी, 1/4 πε0 Q/r² के। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होगी, इस पॉइंट P पर वो बराबर होगी 2e cos थीटा। अब E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे आप प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2e cos थीटा कैसे आया, उसके लिए आपको इस टॉपिक को चेक करना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल है, इस टॉपिक को आपको चेक करना पड़ेगा। वहीं से आपकी इसकी डेरिवेशन आपको सॉल्व करनी है, वहीं से आप उसको देख लीजिएगा। तो अब वैल्यू रखनी है हमें, 2e की जगह पर मैंने ये रखा। अब ये पूरा का पूरा टर्म बराबर है k के, और k की वैल्यू भी आपको पता है वो क्या होगी, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी 2, इसकी जगह पर क्या रखा हमने, k रखा, Q/r² सेम। और cos थीटा 60 डिग्री कहाँ से आया, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती हैं उनकी जो एंगल होती है, हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री की होती है। ये एंगल भी 60 डिग्री की, ये एंगल भी 60 डिग्री की। तो हमें एंगल जो है वो 60 डिग्री रखनी है, क्योंकि ये ट्राइंगल किसका है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ई नेट जो है k की वैल्यू, ये q की वैल्यू हमने रखी, r² है तो r 5 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, cos 60 0.5 के बराबर होता है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की ऊपर वाली वैल्यू को, ठीक है। फिर इसका हमने क्या निकाला, स्क्वायर हमने निकाला। अब इसको और इस वैल्यू को डिवाइड करें, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आप इस 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी 57.6 न्यूटन पर कूलम। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, डॉट को आप इस 7 के आगे लेके आए, तो एक नंबर हम आगे लेके आए, तो एक मैंने यहाँ पे पावर भी पॉजिटिव दे दिया। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी मिली, 5.76 × 10⁻1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो बुक में आंसर कोई नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है। बी श्योर ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि ये जो है न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6 एंड 7, ये चारों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इन न्यूमेरिकल्स में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।